आप सभी तलबा का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में कुछ नई जानकारी लेकर, नया टॉपिक लेकर। तो आज का नया टॉपिक है मारूजी सवाल से मुतल्लिक है, जो बिहार STET 2019 के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही अहम और ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। तो आज का पहला सवाल है, तो आप लोगों को पहला सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सवाल नंबर 1, परवेश शाहिदी कलकत्ता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आलिया, दूसरा ऑप्शन है अहलिया, तीसरा ऑप्शन है इस्लामिया, चौथा ऑप्शन है खानकाहिया। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन इस्लामिया। परवेश शाहिदी कलकत्ता के जिस स्कूल में मुदर्रिस हुए उसका नाम था इस्लामिया। सवाल नंबर 2, किस अफसाना निगार ने गांधी के अदम ताउन तहरीक में पेश रहे? पहला ऑप्शन है फिराक, दूसरा ऑप्शन है किरण सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन प्रेमचंद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, काबुलीवाला के मुसन्निफ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अहमद फिराज, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है कृष्णचंद्र, चौथा ऑप्शन है गालिब। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर काबुलीवाला के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 4, किस शायर ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब अमीरात के आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की? पहला ऑप्शन है फिराक, दूसरा ऑप्शन है निगार अजीम, तीसरा ऑप्शन है जफ़र गोरखपुरी, चौथा ऑप्शन है नटखट आड़वी। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन जफ़र गोरखपुरी ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब अमीरात के आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। सवाल नंबर 5, किस शायरा ने अंग्रेज़ी लिसानियात और बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया? पहला ऑप्शन है इफ़त जहाँ, दूसरा ऑप्शन है कमर जहाँ, तीसरा ऑप्शन है परवीन शाकिर, चौथा ऑप्शन है इस्मत जहाँ। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन परवीन शाकिर। सवाल नंबर 6, परवीन शाकिर की जाए पैदाइश कहाँ है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन बिहार। परवीन शाकिर की जाए पैदाइश बिहार है। सवाल नंबर 7, परवेश शाहिदी किस सियासी पार्टी से वाबस्ता रहे? पहला ऑप्शन है कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट, तीसरा ऑप्शन है BJP, चौथा ऑप्शन है जनता दल। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन कम्युनिस्ट। परवेश शाहिदी जिस सियासी पार्टी से वाबस्ता रहे उसका नाम था कम्युनिस्ट। सवाल नंबर 8, किस शायरा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से वाबस्ता हुए? पहला ऑप्शन है कमर जहाँ, दूसरा ऑप्शन है परवीन शाकिर, तीसरा ऑप्शन है इफ़त जहाँ, चौथा ऑप्शन है शकीला अख्तर। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन परवीन शाकिर। सवाल नंबर 9, कृष्णचंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस जुबान से किया था?
पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है उर्दू, चौथा ऑप्शन है हिंदी। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन अंग्रेजी। कृष्णचंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जिस जुबान से किया उसका नाम है अंग्रेजी। सवाल नंबर 10, हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा? पहला ऑप्शन है कैफ़ी, दूसरा ऑप्शन है साद अजीम आबादी, तीसरा ऑप्शन है जज़बी, चौथा ऑप्शन है निदा फाजली। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन साद अजीम आबादी। सवाल नंबर 11, उर्दू के अव्वलीन नाविल निगार किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेहदी आफादी, दूसरा ऑप्शन है डिप्टी नज़ीर अहमद, तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, चौथा ऑप्शन है कमर जहां। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू के अव्वलीन नाविल निगार कहा जाता है। सवाल नंबर 12, औदे हिंदी और उर्दू मुल्ला किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, दूसरा ऑप्शन है इकबाल, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ तीसरे ऑप्शन में भी इकबाल बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन मिर्ज़ा गालिब, औदे हिंदी और उर्दू मुल्ला मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मेहदी आफादी, दूसरा ऑप्शन है कमर जहां, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है हसन नईम। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन मेहदी आफादी। सवाल नंबर 14, गीतांजलि किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है टैगोर, दूसरा ऑप्शन है अहमद फ़राज, तीसरा ऑप्शन है गुलजार, चौथा ऑप्शन है नसीम। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन टैगोर। गीतांजलि की तसनीफ़ है टैगोर की। सवाल नंबर 15, पहली खातून नावल निगार कौन है? पहला ऑप्शन है शकीला अख्तर, दूसरा ऑप्शन है परवीन शाकिर, तीसरा ऑप्शन है रसीदतुन्निसा, चौथा ऑप्शन है खतीजा मस्तूर। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन रसीदतुन्निसा पहली खातून नावल निगार है। सवाल नंबर 16, बाग व बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? पहला ऑप्शन है मुरातुल उरूस, दूसरा ऑप्शन है किस्सा चहार दरवेश, तीसरा ऑप्शन है औदे हिंदी, चौथा ऑप्शन है गबन। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन किस्सा चहार दरवेश। बाग व बहार जिस किताब का उर्दू तर्जुमा है उसका नाम है किस्सा चहार दरवेश। सवाल नंबर 17, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ख्वाजा मीर, दूसरा ऑप्शन है मोहिउद्दीन अहमद, तीसरा ऑप्शन है फैज़ इकराम, चौथा ऑप्शन है अहमद अली। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन मोहिउद्दीन अहमद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, मुकदमे शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है इकबाल, तीसरा ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन अली, चौथा ऑप्शन है कमर जहां। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सवाल नंबर 19, मोमिन कहाँ पैदा हुए? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन दिल्ली। मोमिन दिल्ली में पैदा हुए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20, उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है? पहला ऑप्शन है सज्जाद हैदर,
इल्दाम, दूसरा ऑप्शन है गालिब, तीसरा ऑप्शन है इकबाल, चौथा ऑप्शन है डिप्टी नज़ीर अहमद। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन सज्जाद हैदर इल्दाम। सवाल नंबर 21, गज़ल की इब्तदा कसीदे के किस हिस्से से हुई? पहला ऑप्शन गुरेज, दूसरा ऑप्शन है तस्बीह, तीसरा ऑप्शन है मदह, चौथा ऑप्शन है दुआ। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन तस्बीह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22, नावल इस्लाहुन्निसा के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा ऑप्शन है कमर जहाँ, तीसरा ऑप्शन है रशीदुन्निसा, चौथा ऑप्शन है नसीम। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन रशीदुन्निसा नावल इस्लाहुन्निसा के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 23, बाग व बहार के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है मीर अमन, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा रसुआ, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है ख्वाजा मीर दर्द। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन मीर अमन बाग व बहार के मुसन्निफ हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? पहला ऑप्शन है 1800 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1700 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1805 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1705 ईस्वी। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। सवाल नंबर 25, हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लफ्ज़, दूसरा ऑप्शन है रस्मुल खत, तीसरा ऑप्शन है कवायद, चौथा ऑप्शन है इस्म। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन रस्मुल खत हरूफ के मजमूए को कहते हैं। सवाल नंबर 26, वह खा चुका है, इनमें से कौन सही है? पहला ऑप्शन है फेल माजी करीब, दूसरा ऑप्शन है माजी बईद, तीसरा ऑप्शन है माजी मुतल्लिक, चौथा ऑप्शन है माजी नाताम। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन फेल माजी करीब। सवाल नंबर 27, अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है अहमद, दूसरा ऑप्शन है टोपी, तीसरा ऑप्शन है काली, चौथा ऑप्शन है। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन काली। काली जो है सिफत है। सवाल नंबर 28, पानी पानी होना मुहावरा का क्या मानी है? पहला ऑप्शन है पानी पीना, दूसरा ऑप्शन है पानी जमा होना, तीसरा ऑप्शन है शर्मिंदा होना, चौथा ऑप्शन है हर तरफ पानी बहना। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन शर्मिंदा होना। पानी पानी होना मुहावरा का मानी है शर्मिंदा होना। सवाल नंबर 29, हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है? पहला ऑप्शन है सिफत जाती, दूसरा ऑप्शन है सिफत अद्दी, तीसरा ऑप्शन है सिफत मकदारी, चौथा ऑप्शन है सिफत निस्बती। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सिफत निस्बती। हिंदुस्तानी सिफत की जो किस्म है वह सिफत निस्बती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और इस वीडियो का आखिरी सवाल। दोस्तों ये है अब सवाल नंबर 30 जो इस वीडियो का आखिरी सवाल है। अबद का मानी है? पहला ऑप्शन है अभी, दूसरा ऑप्शन है हमेशा, तीसरा ऑप्शन है मालिक, चौथा ऑप्शन है गुलाम। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन हमेशा। अबद का मानी हमेशा होता है। तो दोस्तों ये थे कुल 30 सवाल जो इस वीडियो हमने इंक्लूड किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। बिहार STT 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके नज़रिए से
तो मेहरबानी करके इस वीडियो में जो सवाल दिए गए हैं और जवाब दिए गए हैं उसका नोट्स बना लें और बिना टेंशन के स्टडी कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसी लगे इसका कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो जानकारी से भरा होगा आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी कराने में मदद करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।